Hello everyone, welcome to our YouTube channel Saviors Education. Today we are going to discuss about class 12th NCERT book Flamingo chapter number 3 Deep Water, and today we will discuss about this chapter part 2. We have already discussed part 1. I hope you have seen that. And now in today's session we will discuss about the part 2. ओके तो आप अगर चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कल अपन ने देखा था फर्स्ट पार्ट में कि किस प्रकार से जो ऑथर है विलियम डगलस, इसके साथ जो एपिसोड घटित हुआ, मिस फॉर्चून घटित हुआ, मिस एडवेंचर जो घटित हुआ, उसके बारे में पहले अपन ने डिस्कस किया था कि जब वो 3 या 4 इयर्स का था अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे गया था और वहाँ भी उसके साथ मिस एडवेंचर हुआ, वो पानी में बरीड हो गया था और उस समय वो बहुत घबराया। और सेकंड एपिसोड घटित हुआ जब वो 10 और 11 इयर्स का था और इसमें जो है एक धौंसिये से लड़के ने उसको उठाकर जो है पूल के अंदर फेंक दिया था और 3 बार जो है वो प्रोसेस चला था कि भाई वो ऊपर आया, नीचे गया और उसने जो है अपना एग्जैक्ट प्लान बना रखा था कि किस प्रकार से जो है जैसे ही वो नीचे जाएगा वो जोरदार जंप मारेगा और कॉक की तरह ऊपर आ जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और थर्ड टाइम की जर्नी में वो अपने आप को, उसके सारे एफर्ट्स सीज हो गए और उसके बाद वो बेहोशी की स्थिति में चला गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. The next I remember यानी इससे आगे जो मुझे याद है वो ये I was lying, मैं लेटा हुआ था, on my stomach, अपने पेट के बल, beside the pool, पूल के बगल में, vomiting, उल्टियाँ करते हुए। यानी जब मुझे वापस होश आया तो मैं उस पूल के पास में पेट के बल लेटा हुआ था और उल्टियाँ कर रहा था। The chap that threw me in was saying but I was only fooling. और जो चैप, जो लड़का जिसने मुझे फेंका था अंदर, वो अब कह रहा था but I was only fooling, अरे मैं तो केवल मजाक कर रहा था। Someone said, तो किसी ने कहा the kid nearly died, अरे ये लड़का मरते मरते बचा है। Be all right now, अब ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। Let's carry him to the locker room, चलो इसको लॉकर रूम में लेके चलते हैं, यानी सेफ जगह लेकर चलते हैं। उसके बाद देखो several hours later, यानी कई घंटों बाद, several hours later मीन्स कई घंटों बाद, I walked home, यानी मैं चलकर घर गया। I was weak and trembling, I was weak, weak का मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, and trembling यानी काँप रहा था। I shook and cried when I lay on my bed, shook का मतलब हिलना, I shook मैं हिला, and cried हिला मतलब मारवाड़ी में कहते हैं दूजनी छूटना, तो वो दूजनी छूट गई उसको। I shook and cried और मैं हिला और मैं रोया, when I lay on my bed, कब? जब मैं अपने बिस्तर पे लेट गया। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पे जाके सोया तो जैसे ही मुझे वापस डर याद आया, एक बार तो दूजनी छूट गई और उसके बाद मैं रोने लगा। I couldn't eat that night, और उस रात मैं कुछ भी खा नहीं सका, भोजन करने की स्थिति में नहीं था। 4 days a haunting fear was in my heart, 4 days यानी कई दिनों तक, a haunting fear यानी वो डरावना भय, was in my heart मेरे हार्ट में था, मेरे दिल में था, मेरे मन में था। वो जो मिस एडवेंचर हैपन हुआ, घटित हुआ, उसका जो डर था वो कई दिनों तक मेरे मन में रहा।
द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और उसकी हल्की सी एक सरसराहट या हल्का सा याद भी आता तो मुझे अपसेट कर देता, मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाता। मेकिंग मी वॉबली, और मुझे कमज़ोर कर देता। इन द नीज, वॉबली इन द नीज का मतलब क्या है? घुटने धूजने लग जाते, गोटा धूजन डूब जाओ था यूं। एंड सिक टू माई स्टमक, और पेट में भी जो है वो गुड़गुड़ सा लगता, बीमारी सी लगती। जैसे ही वापस उस भय के बारे में याद आता तो गोड़ा धूजने लग जाते और जो है पेट में भी गुड़गुड़ गुड़गुड़ सा गड़बड़ होता। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और इसके बाद मैं कभी भी उस पूल में वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से भय लगने लग गया था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जहां तक संभव हुआ तब तक मैंने इससे बचने का प्रयास किया, अवॉइड करने का प्रयास किया। A few years later, यानी इस एपिसोड के कुछ सालों बाद, when I came to know the water of the cascades, I wanted to get into them. A few years later, यानी इस घटना के कुछ दिनों बाद, when I came to know, जब मुझे पता चला, the water of cascades, कि भी cascades का जो water था, जो पानी था, I wanted to get into them, मैं उस पानी के अंदर जाना चाहता था। And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake or the Goat Rock, the terror that had seized me in the pool would come back. एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी भी मैंने ऐसा किया, यानी अंदर जाने का जो एफर्ट किया, प्रयास किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन द लेक वार्म ऑफ द गॉड रॉक्स। अब ये जगहों के नाम है कि भाई इनमें से किसी भी जगह पे गया, चाहे मैं टाइटन गया, बम्पिंग रिवर गया स्नान करने के लिए, वार्म लेक गया जो कि गॉड रॉक्स पे थी, कहीं पर भी गया, द टेरर दैट हैज सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। क्या हुआ? द टेरर यानी कि वो भय, दैट हैड सीज्ड मी, जिसने कि मुझे जकड़ लिया था, इन द पूल, पूल के अंदर, वुड कम बैक, वो वापस आ जाता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, और ये मुझ पर पूरी तरीके से अधिकार कर लेता, पूरी तरीके से मुझे अपनी जकड़ में जकड़ लेता, अपनी पकड़ में जकड़ लेता। माई लेग्स वुड बिकेम पैरालाइज्ड, और मेरे पाँव जो है इस तरीके से सुन्न हो जाते, लकवाग्रस्त हो जाते। जब भी मुझे जो है वो भय वापस याद आता, पैर सुन्न हो जाते। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और मेरे हृदय के अंदर वो भय जो है वो आ जाता, जकड़ लेता, यानी कि मुझे जो है हैंडीकैप वाली स्थिति हो जाती। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और ये जो हैंडीकैप वाली स्थिति जो थी ये मेरे साथ कई सालों तक चला, कई सालों तक जो है वो ऐसा ही होता रहा। In canoes on marine lake fishing for landlocked salmon, अब ये कह रहा चाहे वो कैनोई के अंदर हो जो कि मैन लेक के अंदर फिशिंग के लिए गया था, जो कि लैंडलॉक सैल्मन ये उसकी मछली का नाम हो सकता है। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में बास की फिश करने के लिए गया हो, और ट्राउट फिशिंग ऑफ द डचेस एंड मेटोलियस इन ओरेगन, या फिर इन जगहों पर गया हूँ, ओरेगन में। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, या कोलंबिया में सैल्मन की फिशिंग के लिए गया हूँ, या एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, या कैस्केड्स के अंदर बम्पिंग लेक में गया हूँ। वेर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, ये डरावना पानी का जो भय था इसने मेरा अनुसरण किया, पीछा किया।
इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, और इसने मेरे ruined का मतलब क्या था, बर्बाद कर देना, रुड़ा देना। तो जिसने जो है मेरे जो भी फिशिंग ट्रिप्स थे, यानी कि जो मछलियां पकड़ने के लिए जो मेरी प्लानिंग्स थी, उन सबको बर्बाद कर दिया। डेप्राइव्ड, डेप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित कर देना। डेप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और मुझे जो है कैनोवी चलाने का, बोट चलाने का और जो स्विमिंग का जो आनंद था, उस आनंद से वंचित कर दिया। बार बार यही घटित हो रहा है, डर जो है पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। एक तरफ देखो, दोनों तरफ जो है द्वंद्व की स्थिति है। एक तरफ वाटर स्पोर्ट इसको अट्रैक्ट करते हैं, पानी से संबंधित खेल या पानी के अंदर की जो एक्टिविटीज है इसके प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ जैसे ही पानी के अंदर घुसता है वही पुराना डर लौट आता है। तो अब देखो, इस डर के ऊपर ओवरकम प्राप्त करने के लिए, यानी विजय प्राप्त करने के लिए क्या करता है, I used every way I knew to overcome this fear. I used यानी मैंने प्रयोग किया, every way यानी हर वो तरीका, I knew to overcome this fear जो कि मैं इस भय से विजय प्राप्त करने के लिए जो भी तरीका मैं जानता था, सारे तरीके मैंने ट्राई कर लिए, सारे तरीके आजमा लिए। बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने जो है फॉर्मली का मतलब क्या है, दृढ़ता से। हेल्ड का मतलब जकड़ लिया था, लेकिन इसने मुझे अपनी इस पकड़ में, अपनी ग्रिप में बहुत ही दृढ़ता से पकड़ लिया था। फाइनली 1 October I decided to get an instructor and learn to swim. फाइनली यानी अंततः 1 October 1 अक्टूबर को I decided to get an instructor यानी मैंने एक इंस्ट्रक्टर यानी एक निर्देशक, एक जो इंस्ट्रक्ट करने वाला व्यक्ति जो है उसको लेने का प्रयास किया। एंड डिसाइडेड एंड लर्न टू स्विम, स्विमिंग से सीखने के लिए कि भाई खुद से तो कुछ होगा नहीं, इंस्ट्रक्टर को हायर कर लेते हैं, वो अपने को इंस्ट्रक्शंस देंगे और अपन उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ये स्विमिंग सीख लेंगे। I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. I went to the pool. अब इंस्ट्रक्टर के साथ ये पूल में जाता है एंड प्रैक्टिस्ड और वहां पर जाके प्रैक्टिस करता है 5 days a week, वीक में 5 दिन यानी एक सप्ताह में 5 दिन स्विमिंग के लिए जाते हैं। एन आर ईच डे और हमेशा 1 घंटे तक वो प्रैक्टिस करते हैं यानी सप्ताह में 5 घंटे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी और जो इंस्ट्रक्टर था उन्होंने मेरे चारों ओर यानी मेरे कमर में जो एक बेल्ट डाल दिया। A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. A rope attached to the belt और उस बेल्ट के एक रस्सी बांध दी गई। went through a pulley और उसके ऊपर जो है पुल के ऊपर एक पुली लगा दी। that ran on the overhead cable जो कि ऊपर की जो केबल थी उस केबल से उसको जोड़ दिया यानी कि मेरे जो शरीर था कमर में जो बेल्ट बांधा उस बेल्ट से रस्सी बांधी, उस रस्सी को उस पुली में डाल के वो इंस्ट्रक्टर ने पकड़ लिया था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप और वो जो है उसने रस्सी का अंतिम सिरा जो है वो पकड़ रखा था, पकड़ लिया था। एंड ही वेंट बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या है, आगे पीछे चलना। तो वो जो है उस रस्सी को लिए हुए आगे पीछे चलता रहता था। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल यानी पूरे पूल को पार करते हुए कभी आगे कभी पीछे मेरे को जो है वो प्रैक्टिस करवाता। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, कभी करा घंटे दर घंटे, दिन प्रतिदिन, सप्ताह प्रति सप्ताह जो है मैं प्रैक्टिस करता रहा। इंस्ट्रक्टर ऐसा करता रहा। ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी और प्रत्येक ट्रिप के अंदर जो है थोड़ा सा डर जो है वो मुझे जकड़ लेता था। अभी भी मेरा डर जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। Each time the instructor relaxed his hold
on the roof and I went underwater. Some of the old terror returned and my legs froze. अभी कह रहा जैसे ही इंस्ट्रक्टर उस रस्सी को ढीला छोड़ता और मैं पानी के अंदर घुसता तो वही पुराना भय जो है वो मेरी पाँवों को जकड़ लेता, मेरी पाँव जो है फ्रोज हो जाते यानी जम जाते, पैरालाइज्ड हो जाते, पाँव हिलने बंद हो जाते। It was 3 months before the tension began to slack। और ये कह रहा है अब ये जो है 3 महीने ऐसे हो गए थे, मैं जो है ये सारी चीजें सीख रहा था लेकिन अभी भी जो है पूरी तरीके से वो भय गायब नहीं हुआ था। अभी भी उसके जो है जैसे ही मैं पानी के अंदर जाता मेरे पाँव जो है काम करने बंद कर जाते। Then he taught me to put my face under water and exhale। अब देखो यहाँ पर जो है 3 महीने तक तो सिर्फ यही सिखाया उसको। इसके बाद then he taught यानी उसके बाद उसने सिखाया me to put my face under water, पानी के अंदर फेस डालना, and exhale का मतलब क्या है, श्वास को छोड़ना, and raise my nose and inhale, और अपने नाक को ऊपर करना और श्वास को अंदर खींचना। 3 महीने बाद मुझे ये सिखाया गया कि पानी में तैरते समय किस तरीके से श्वास को छोड़ना है और कैसे श्वास को लेना है। I repeated the exercise hundreds of times, और मैंने ये एक्सरसाइज जो है सैकड़ों बार रिपीट की, दोहरान किया इसी एक्सरसाइज का। Bit by bit I said part of the panic that seized me when my head went underwater। Bit by bit यानी थोड़ा थोड़ा करके I said part of the panic, ये पैनिक जो था, ये डर जो था, इसको हटाया, पार्ट दूर किया। That seized me जो कि मुझे जकड़ता था, when my head went under water जैसे ही मेरा सर पानी के अंदर जाता, वो जो भय था वो जब मुझे जकड़ लेता, इसको धीरे धीरे करके मैंने इसको छोड़ा। Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs। इसके बाद देखो क्या किया। Next he held me at the side of the pool, उसके बाद वो मुझे साइड में ले गया पूल के, and had me kick with my legs, और उसके बाद legs कभी कैसे पाँव चलाने, किक कैसे मारने पानी में, वो सिखाया। 4 weeks I did just that, और कई सप्ताह तक मैं केवल ऐसा ही करता रहा। At first my legs refused to work, यानी शुरुआत में तो मेरे पाँव काम ही नहीं कर रहे थे। refused to work यानी काम करने से मना कर दिया, यानी पाँव जो है वो हिल ही नहीं रहे थे। But they gradually relaxed, और लेकिन gradually का मतलब स्नेह धीरे धीरे, लेकिन वो धीरे धीरे रिलैक्स हुए। And finally I could command them, और अंततः मैं इस पर कमांड जो है वो कर ली, यानी कि अंततः वो लेग जो है मेरे कंट्रोल में आ गए। 10 यानी इस प्रकार से, पीस बाय पीस यानी छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे करके, ही बिल्ट अ स्विमर, उसने मुझे एक स्विमर बनाया। भाई एक ही दिन में कोई चीज़ आप सीख नहीं सकते, उसमें परफेक्ट नहीं हो सकते, उसको थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो यही ये कह रहा है कि छोटा छोटे टुकड़ों में करके, पीस बाय पीस जो है उसने मुझे स्विमर बनाया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस, और जब जो है उसने मुझे प्रत्येक पीस में, प्रत्येक क्षेत्र में परफेक्ट बना दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो उसके बाद उसने सबको इंटीग्रेटेड होल, समग्र रूप से जो है करना। पहले श्वास कैसे छोड़ना है, श्वास कैसे लेना है, पाँव कैसे चलाने हैं, हाथ कैसे चलाने हैं, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे टुकड़ों में करके सिखाई। और जब ये सारी चीज़ें मैं सीख गया तो उसके बाद इंटीग्रेटेड होल यानी सभी चीज़ों को सम्मिलित करते हुए उसने आगे जो है वो बढ़ा। इन अप्रैल He said, now you can swim, और अप्रैल में उसने कहा कि भाई अब तुम जो है क्या कर सकते हो,
तैर सकते हो, डाइव ऑफ गोता लगा सकते हो, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और स्विम पूरे पूल की स्विम लेंथ तक स्विम कर सकते हो, क्रॉवल स्ट्रोक भी ले सकते हो। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। आई डिड यानी मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड का मतलब क्या है, यहाँ इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। इंस्ट्रक्टर का तो काम खत्म हो गया, उन्होंने तो मुझे सिखा दिया, लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। मुझे अभी भी ये चिंता सता रही थी कि अगर मैं पूल में अकेला हुआ और उसी प्रकार के भय ने मुझे वापस जकड़ लिया तो क्या होगा। आई ट्राइड इट, और इसके लिए मैंने प्रयास किया, कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, और अगर मैं जो है पूरी तरीके से उसकी लेंथ जो थी उसके आगे पीछे सारी जगह घूमा। टाइनी वेस्टिजेस, टाइनी का मतलब बहुत छोटे छोटे, वेस्टिजेस यानी उसके कण, अवशेष। तो टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, यानी कि जो पुराना भय था उसके कुछ छोटे छोटे अवशेष अभी भी वापस लौट आ रहे थे। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब जो है जैसे ही वो आते मैं अपनी वो भौं चढ़ा देता और उससे कहता, ट्राइंग टू स्केयर मी, ओह वेल हियर इज टू यू, लुक, एंड आईड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। अब जैसे ही मुझे जो है वो कुछ टाइनी वेस्टिजेस टेरर की वापस आके जकड़ती तो मैं ऐसे भौं चढ़ा के अपना उसका, ओ भे आगे आप, कोई बात नहीं, अभी जो है मैं आपको दिखाता हूं, और ऐसा करके मैं पूल की उस लेंथ तक जो है वापस से जाता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और जुलाई तक ऐसा ही चलता रहा। यानी इंस्ट्रक्टर का काम तो अप्रैल में खत्म हो गया, लेकिन मैंने जुलाई तक ऐसा करना जारी रखा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, यानी अभी भी मैं इस बात से श्योर नहीं था कि सारा टेरर खत्म हो चुका है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, और इसीलिए मैं लेक वेंटवर्थ जो है न्यू हैम्पशायर में वहां पर गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिगस आइलैंड, और वहां से डाइव ऑफ यानी गोता लगाया डॉक एट ट्रिगस आइलैंड से जो है उसके अंदर मैं कूदा, गोता लगाया। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू द स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और 2 मील जो है वो 2 मील तक तैर कर पार करते हुए जो है स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक पहुंचा। I swam the Craval, breast stroke and side stroke and back stroke। इसके बाद मैंने सारे स्ट्रोक अपनाए, क्रेवल स्ट्रोक भी, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक, हर तरीके के स्ट्रोक मैंने प्रैक्टिस किए। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, और इन सब के दौरान केवल एक बार जो है वो टेरर आया, लौटा। When I was in the middle of the lake, कब, जब मैं लेक के बिल्कुल बीचों बीच था, यानी कि जैसे ही मैं लेक के बीचों बीच पहुंचा उसी पुराने भय ने मुझे जकड़ लिया। कब, I put my face under and saw nothing but bottomless water, जब मैंने अपना फेस, अपना चेहरा पानी के अंदर डाला और मुझे पानी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। The old sensation returned in miniature, और वही पुरानी सेंसेशन, वही पुरानी सनसनाहट, वही पुरानी जो टेंशन थी वो लौट आई। मिनिएचर, संक्षिप्त रूप में वो भय लौट आया।
I laughed and said, और मैं जो है इस बात पे हंसा और कहा, well Mr. Terror, what do you think you can do to me? ओहो आओ मिस्टर टेरर, तुम क्या सोच रहे हो, तुम मुझे वापस जकड़ लोगे? इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, और जैसे ही मैंने ऐसा कहा इट फ्लैड यानी कि टेरर भाग गया, एंड आई स्वैम ऑन और मैं तैरता गया. Yet I had residual doubts, लेकिन अभी भी जो है मुझे कुछ डाउट्स थे. At my first opportunity, I hurried west, went up to the Titan to Conard Meadows. अब ये कह रहा my first opportunity, जब मेरा पहला अवसर जो था, I hurried west, मैं वेस्ट की तरफ गया, went up to the Titan to Conard Meadows, टाउटन से लेके कॉनकार्ड मीडोज जो था वहां तक तैर के पार किया. अब द कॉनराड पीक ट्रेल टू मैडी ग्लेशियर, इसके बाद जो है ये कॉनराड क्रीक ट्रेल से लेकर जो है मैडी ग्लेशियर तक. इसके बाद देखो क्रैम्प इन द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, इसके बाद हाई मीडोज से जो वार्म लेक के साइड में है वहां. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रेप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, और अगले दिन जो है मैं लेक के अंदर डाइव किया, यानी पे कैंप डाल के एक दिन जो है मैडी ग्लेशियर, और वहां से जो है इसने जो हाई मीडोज था लेक के साइड में वहीं पर कैंप डाल के रुक गया, और दूसरे दिन सुबह जो है उसने गोता लगाया उस लेक के अंदर. एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और तैर कर जो है दूसरे किनारे तक गया और वापस लौट के आया. जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज टू डू, ठीक वैसे ही जैसे डॉग कॉर्पन नाम का जो व्यक्ति था उसने किया था, वो करता था, यानी कि वही पहले से की तरह स्विमर था. आई साउटेड विद जॉय, और मैं जो है अब जॉय से खुशी के मारे चीख पड़ा. एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और मेरी जो खुशी की आवाज थी सामने जो गिलबर्ट पीक थी उस पीक से जो है आवाज टकरा कर उसकी इको जो है मुझे वापस सुनाई दी, उसकी पृथ्वी ध्वनि उसकी गूंज जो है वापस सुनाई दी. आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और इस तरीके से मैंने अपने पानी के भय को दूर किया, पानी के भय को विजय प्राप्त की, उस डर पर विजय प्राप्त की. द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, और ये कह रहा ये जो अनुभव है इस अनुभव का मेरे लिए बहुत ज्यादा अर्थ है, यानी इसका मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा. As only those who have known stark terror and conquered it, और इस चीज को केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इस प्रकार के भय का सामना किया और इस पर विजय प्राप्त की. कैन एप्रिसिएट, वही इस चीज को एप्रिसिएट कर सकते हैं, वही इस चीज को समझ सकते हैं और इसकी प्रशंसा कर सकते हैं. इन डेथ देयर इज पीस, अभी कह रहा है इन डेथ यानी कि मृत्यु के अंदर क्या है, देयर इज पीस, मृत्यु जो है वो वहां बिल्कुल शांति है. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, देयर इज टेरर यानी भय कहाँ है, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के भय में ही तो भय है. एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने मुझे कहा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आराम से ध्यान से समझना. ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. इस लाइन का क्या मतलब है कि भाई हम लोग भय के भय से भयभीत होते हैं, डर के डर से डरते हैं. अगर कुछ समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखें. भाई इस लाइन का मतलब यही कह रहा है कि हम डर के डर से डरते हैं, भय के भय से भयभीत होते हैं. बिकॉज I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, and will to live somehow grew in intensity.
अब ये क्या कह रहा है, बिकॉज यानी क्योंकि, आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ, मैंने दोनों का अनुभव किया है। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, सेंसेशन ऑफ डाइंग का मतलब क्या, मृत्यु की सनसनाहट को भी महसूस किया है। एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और इसके डर से जो भय उत्पन्न हुआ, जो टेरर उत्पन्न हुआ, उसको भी द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और उसके बाद जो है जीवने की जो इच्छा शक्ति है वो दृढ़ता से, उसको भी मैंने महसूस किया। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंततः मैंने अपने आप को स्वतंत्र पाया, रिलीज्ड पाया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम्स द पीक्स एंड ब्रश असाइड फियर। इसके बाद देखो, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स यानी पगडंडियों पर जो है चलने के लिए स्वतंत्र, क्लाइम द पीक्स चोटियों के ऊपर चढ़ने में, एंड ब्रश असाइड फियर भय को एक तरफ करते हुए। यानी ये क्या कह रहा है कि भाई इस चीज को केवल वही लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं जिन्होंने इसका सामना किया हो और इस पर विजय प्राप्त की हो। और जैसा कि रूजवेल्ट कहा करते थे कि वी ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी हम भय के भय से भयभीत होते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है कि हम किस चीज से डरते हैं, किस चीज से भयभीत होते हैं। अब रिजल्ट को लेके भयभीत नहीं हो रहे हैं, अब रिजल्ट क्या होगा उसका डर जो है, उस डर से हम डर रहे हैं। आई बात समझ में? मान लो आप कोई काम करना चाह रहे हैं और वो काम शुरू ही नहीं किया, पहले ही सोच रहे हैं कि भाई अगर ये सफल नहीं हुआ तो, और उस सफल नहीं होने के डर से अभी से डर रहे हैं। तो एक्चुअल दिक्कत क्या है, यहां यही तो कह रहा है कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हम भय के इस भय से ही तो भयभीत हो रहे हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा, होगा तब की बात है ना, पहले क्यों डरे। तो हम जो भी भयभीत होते हैं वो भय के भय से या डर के डर से ही डरते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन का सामना करना है और उस समय जैसी परिस्थिति आएगी उसके अकॉर्डिंग सूटेबल रास्ता निकाला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये जो चैप्टर है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा आपके उस डाउट को क्लियर करने का। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।